नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि औलाद पालो लेकिन उम्मीद मत पालो। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले मित्रों और आप उसका फायदा उठा सकें। तो प्रिय मित्रों, चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। साहूकार का व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था, परंतु प्रिय मित्रों, साहूकार को बस एक ही चिंता सताए जा रही थी कि कोई उसकी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने अभी तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था। दोनों पति पत्नी संतान के सुख से वंचित थे। साहूकार खूब दान धर्म किया करता था और भगवान की खूब आराधना किया करता था। वह सोचता था कि इन अच्छे कर्मों का फल उसे कभी न कभी जरूर मिलेगा। और प्रिय मित्रों, वह दिन आ ही जाता है जब साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है। वह बताती है कि हे पिया जी, मैं गर्भवती हो गई हूँ और बहुत ही जल्दी हमारी संतान आने वाली है। यह बात सुनकर साहूकार बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। मित्रों, साहूकार पूरे नगर में उत्सव मनाता है और अपनी संतान के आने की खुशी में फूला नहीं समाता है। अब तो साहूकार अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखता है, उसकी खूब सेवा करता है। मित्रों, साहूकार के घर के बाहर एक बरगद का वृक्ष था। उस पर एक बूढ़ी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अपना जीवन यापन करती थी। साहूकार उस चिड़िया को खाने के लिए भोजन दिया करता था। वह साहूकार उस चिड़िया की बड़ी सेवा करता था। प्रिय मित्रों, वह चिड़िया भी साहूकार से बड़ा प्रेम करती थी। अब एक दिन की बात है, साहूकार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। साहूकार कह रहा था कि हे प्रिय, अब तो हमारी संतान होने वाली है। अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। बुढ़ापे में वह हमारा सहारा बनेगा और हम सुख से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। संतान हमें बहुत सुख देगी। मित्रों, तभी यह बातें वह चिड़िया सुन लेती है और उड़ती हुई चिड़िया साहूकार के पास आकर कहती है कि हे साहूकार, तुम यह बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें इस प्रकार उम्मीद नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। तब साहूकार कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो चिड़िया, हर संतान अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करती है, तो मेरी संतान क्यों नहीं करेगी। तब चिड़िया कहती है कि हे सेठ, आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। तो प्रिय मित्रों, अब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि हे साहूकार, किसी नगर में कोमल देवी नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। कोमल देवी के पति का देहांत हुए 8 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद अब वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कोमल देवी जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी अच्छे घराने में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी थी और उनके दोनों बेटे भी शादीशुदा थे। बड़े बेटे का नाम दीपक था, उसकी पत्नी का नाम मनोरमा था और छोटे बेटे का नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। दोनों के एक बेटे थे। दीपक का बेटा रोहन 7 वर्ष का था, जबकि मोहन का बेटा छोटू 5 वर्ष का था। दोनों बच्चों में 1 वर्ष का अंतर था, लेकिन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आता था। घर में सभी लोग अपना ध्यान स्वयं रखते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वह थी बूढ़ी माँ कोमल देवी, जिनको ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। एक दिन की बात है, वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर कोमल देवी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि यह तो कुदरत का नियम है
कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाती है कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रिय मित्रों, चिड़िया आगे कहती है कि हे साहूकार, जब 8 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा करते थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा। अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए, अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की यह बातें सुनकर कोमल देवी जी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी कि बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उसका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम पर कर दी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन है उसकी तो आप ही मालिक हैं। तो माँ, उस जमीन का आधा हिस्सा आप बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम ऊपर की 2 मंजिलें बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए, हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, जगह की कमी हो रही है और फिर कभी कभी बच्चों के मित्र भी आ जाते हैं या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है, तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो प्रिय मित्रों, बेटों के इतना आग्रह करने पर कोमल देवी जी सोच में पड़ गईं। फिर सोचने लगी कि आज हो या कल, आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, बेटा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। और फिर दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिलें बनवा ली। मित्रों, फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उसका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर आपको जमीन जायदाद का क्या काम है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर अपनी बहू पर हुक्म चलाना। फिर कोमल देवी जी बोली, बेटा, तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा मोहन रोहन और छोटू का हाथ पकड़ कर ले आया और बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा उपहार दीजिए जो कभी किसी ने ना दिया हो। तब कोमल देवी जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनाते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कोई अच्छा उपहार भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा दीपक बोला, माँ, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल उपहार दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ, आपको और कुछ नहीं करना है, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। बूढ़ी माँ कहने लगी, अरे बेटा, इस सब पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने कागज पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए तो उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज किस चीज के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी जमीन हमारे नाम कर रही हैं। और यह सुनकर बूढ़ी माँ को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि मैं इस उम्र में जमीन का क्या करूंगी। अगर मैंने उन्हें दे भी दिया तो क्या हो गया, अब मैं आराम से रहूंगी।
दोनों बहुएं और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। मित्रों, उसी दिन सुबह सुबह बूढ़ी माँ बगीचे में टहलने के लिए चली गईं। थोड़ी देर टहलने के बाद वह अपनी सहेली उर्मिला के साथ बातें कर रही थी और जब घर वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं कि घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल के लिए तो वह घबरा गईं और बच्चों को आवाज देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाती हुई आई और बोली, क्या है माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सारा सामान लेकर हम ऊपर आ चुके हैं। यह सुनकर बूढ़ी माँ बोली, ठीक है बहू, तुम काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर आ जाती हूँ। प्रिय मित्रों, जैसे ही बूढ़ी माँ ऊपर पहुँची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, अरे आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, उसे सूख तो जाने दिया होता। अपनी बहू मनोरमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कोमल देवी जी का कलेजा बैठ गया और वह घबराते हुए बोली, बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो अच्छा होता। मित्रों, बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बूढ़ी माँ बोली, मैं ऊपर आकर तुम्हारा घर गंदा नहीं करूँगी, तो मेरे लिए खाना नीचे ही पहुँचा देना। तभी मनोरमा बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने खाना तो कुछ नहीं बनाया है, आप ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो वह आपको दे देगी। बूढ़ी माँ बोली, अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी सांस फूल गई है, तुम ही कुछ दे देती। बहू बोली, माँ जी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह अंदर चली जाती है। अब कोमल देवी जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू रेखा के पास पहुंची तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज दी और खाना मांगा तो रेखा ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं, लेकिन रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। अब तो कोमल देवी जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गईं, परंतु वह इस बात को समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे सारा दिन माजी माजी कहकर उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज उनके साथ इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं। उसी समय उनकी बेटी सुनीता का फोन आया। सुनीता ने कहा, माँ, कैसी हो आप? खाना तो समय पर खाती हो ना? तो कोमल देवी जी बोली, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, अभी मैं खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं और वह रोने लगी। वह अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुरंत फोन काट दिया और बेमन से ही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज मैं अपने बेटे दीपक और मोहन से इस विषय में बात करूंगी। मित्रों, इधर जब दोपहर बीतने को थी और वह बूढ़ी माँ अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, तब कोई खाना लेकर नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज लगाई, बहू, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर आवाज लगाई। 3-4 बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू मनोरमा ने नाक मुंह बनाते हुए 2 रोटी और सब्जी एक कागज में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर बूढ़ी माँ की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगी कि आज मेरी दोनों बहुओं को 2 रोटी भी भारी क्यों लग रही हैं। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नजर बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वह दोनों अंदर आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ, जो भी बात करनी है बाद में करिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ, आपको तो काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं
तो आप आते ही आते पीछे पड़ जाती हो। इतना कहते कहते वह दोनों चले गए और वह बूढ़ी माँ छोटा सा मुंह लेकर वहीं बैठ गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा दीपक ऑफिस के लिए जाने को तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू मनोरमा ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी माँ आई है। बूढ़ी माँ यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? तभी दीपक बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? फिर बूढ़ी माँ बोली, बेटा आखिर बात क्या है? कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। तब दीपक कहने लगा, क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू का ड्रामा करने लगी हो। छोटी सी बात का पहाड़ बनाने में जरा भी देर नहीं लगती है। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया आपने? अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए। बूढ़ी माँ जो की त्यों खड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज सुनकर उनके हाथ पैर सुन पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। अब बूढ़ी माँ बेइज्जत होकर बड़ी बहू के घर से बाहर निकल आई। बेचारी बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लग रही थी, इसीलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गई। घर का दरवाजा खुला था। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया, तो वह अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे मोहन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी उन्होंने पहला टुकड़ा ही मुंह में डाला था कि इतने में छोटी बहू कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी, आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आईं। बूढ़ी माँ बोली, यहाँ कैसे? मतलब आज मनोरमा बहू ने भी मुझे ऐसा ही कहा था कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बातें करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर मोहन ने उन्हें कहा, माँ, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। मोहन को अपनी माँ के साथ नरमी से बात करते देखकर छोटी बहू रेखा गुस्से से देखने लगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। अब रोटी खाकर माँ वापस नीचे अपने कमरे में चली गई। उधर अगले दिन जब उन्होंने अपने बेटे दीपक से दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू मनोरमा ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे तो पूरे नहीं होते और आपके खर्चे कैसे उठाएं। बात केवल 2 रोटी की होती तो चल भी जाता, लेकिन आपके खर्चे कम नहीं हैं। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च। माँ जी, हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। प्रिय मित्रों, अब बूढ़ी माँ ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से खाना पड़ता था। अब कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब बूढ़ी माँ खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू रेखा की आवाज आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी। तब बूढ़ी माँ ने ध्यान से सुना तो वह कह रही थी कि बड़े भैया और भाभी से कुछ सीखो। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और अपनी माँ को हमारे माथे मढ़ दिया है। हमारे खर्चे पहले ही कुछ कम है क्या? तभी मोहन बोला, तुम्हारी बात ठीक है रेखा, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? मैं बड़े भैया से बात करके माँ को वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। मित्रों, इधर बेचारी बूढ़ी माँ यह सुनकर अपने भाग्य को कोसने लगी और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वह अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रहती। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठ ही जाए। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर वह अपने पोतों से भी क्या उम्मीद करती।
आखिर वह भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी कोमल देवी जी अकेलापन और भूखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली उर्मिला ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देगी, परंतु जब कोमल देवी जी ने कुछ नहीं बताया तो उर्मिला ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी कोमल देवी जी आंसुओं से भरी आंखें लिए कहने लगी, क्या बताऊं उर्मिला बहन, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा कि हमारे सर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया है, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए तब तो मैं फूली न समाती थी और उनके पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने जरूर बहुत दान पुण्य किया होगा और जो इस जन्म में यह कृपा बरसी है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने तो गंगा नहा लिया हो। मैंने सोचा कि बेटों के साथ मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वह मेरे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी उम्मीद में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने में लगा दी थी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है और 2 बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्चा उठाना तो दूर, अब तो उनसे अपनी बूढ़ी माँ को दोनों वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका गला सूख गया। उर्मिला जी ने उन्हें पानी पिलाया और हिम्मत दिलाई कि सब ठीक हो जाएगा। फिर कोमल देवी जी बोली, पता नहीं उर्मिला, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं। इतना कहते कहते वह सिसक सिसक कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। उर्मिला जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बैठाया और बोली, देखो बहन, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। प्रिय मित्रों, अपनी सहेली की यह बात सुनकर कोमल देवी जी कुछ सोच में पड़ गईं। तभी उर्मिला जी ने कहा, अब तुम मेरे साथ चलो। वह कोमल देवी जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गईं, जहां उन्हें पेट भर के खाना खिलाया। फिर कोमल देवी जी घर लौट आईं। कुछ देर बूढ़ी माँ कुछ विचार में डूबी रही। शाम हो चुकी थी, लेकिन कोमल देवी जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास के किराने की दुकान पर चली गईं और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आईं। शाम के समय उनकी बेटी सुनीता अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो बूढ़ी माँ उस समय ब्रेड खा रही थी। तब अपनी बेटी सुनीता को देखकर उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। सुनीता कहने लगी, माँ, जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। अब आप मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। बूढ़ी माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना बात के ही चिंता कर रही है। प्रिय मित्रों, तभी दरवाजे के पास से उर्मिला जी की आवाज आई। वह कहने लगी, क्या खाक ठीक है? कोमल देवी उर्मिला जी के सामने कहती है, सुनीता बेटी, अच्छा किया जो तू आ गई। मैं तुझे बताने वाली थी कि तेरी माँ कैसे कैसे एक एक दिन काट रही है। उर्मिला जी ने सारी बात सुनीता को बता दी। सारी बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। मित्रों, बूढ़ी माँ का दामाद जो था यह सारी बातें सुन रहा था। वह कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र वकील है। आप एक काम कीजिए, अपनी जमीन जायदाद के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। बूढ़ी माँ के मना करने के बाद भी वह दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे भाई, यह हुई ना बात, यह बताइए यह कागज किस प्रॉपर्टी के हैं। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, यह हमारे मकान के और जमीन के कागजात हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटों को और बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती हो। फिर वकील के कहने पर कोमल देवी जी ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके कुछ समय के बाद कोमल देवी जी घर लौट आई और थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। वह दोनों बेटे उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसीलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तो बड़ा बेटा बोला, वहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों, अभी यह बात चल ही रही थी कि सुनीता और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहां देखकर दोनों बेटों और बहुओं की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है? तुम लोग यहाँ वकील के साथ क्यों आए हो? फिर छोटे बेटे ने कहा, अच्छा, अब मैं समझ गया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजा जी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसीलिए वकील को लेकर के आए हो। लेकिन यह बात कान खोल कर सुन लो, यह संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर सुनीता और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी सुनीता बोली, मुझे माँ की संपत्ति का एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुख पूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने जीवन का अंतिम समय वह पिताजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। मित्रों, फिर बूढ़ी माँ ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अरे, अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया। यह सोचकर कि बिटिया तो पराई होती है, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। तुम लोगों ने तो मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ खींच लिए। मेरा पैसा और मेरी जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी कोमल देवी जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी जायदाद की मालकिन वही रहेंगी। आप लोगों के पिताजी को इस बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तारीख आपने बताई है, उससे ठीक 2 हफ्ते पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी के गांव वाली जमीन कोमल देवी जी की है, और वह जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। प्रिय मित्रों, यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकल गई। वह कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद कोमल देवी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, अब वह चुपचाप रहने वाली एक सीधी सादी महिला नहीं थी।
अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि वह जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा दीपक अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी समय छोटा बेटा मोहन बोला, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही हो कि मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर कोमल देवी जी बोली कि मुझे धुतकाने से पहले तुमने इतना नहीं सोचा कि इस उम्र में हमारी माँ कहाँ जाएगी, अकेली कैसे रहेगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसीलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। मित्रों, अब कोमल देवी जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा और अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर दे दी और सबसे नीचे वह स्वयं रहने लगी। सुनीता ने उनके खाना बनाने, खाने और साफ सफाई करने, कपड़े धोने के लिए एक नौकर भी लगा दिया। अब कोमल देवी जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा। मित्रों, अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थीं। हैरान तो बेटे भी थे और अपने मन ही मन उन्हें एहसास हो चुका था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। तो प्रिय मित्रों, इतनी कहानी चिड़िया उस साहूकार को सुनाती है और साहूकार को चिड़िया की बात समझ में आ जाती है। तो प्रिय मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। मित्रों, हमारी प्यारी प्यारी ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।